हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एनालॉजी में। लास्ट सेशन में हम लोग रिलेशन और फंक्शन के बेसिक इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू कर चुके हैं और रिलेशन के कौन कौन से टाइप होते हैं, मतलब संबंध कितने प्रकार के होते हैं, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं। तो सेशन कंटिन्यू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्लास को देखने के बाद उसका फीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन रिलेशन एंड फंक्शन को। तो लास्ट सेशन में हमने रिलेशन के टाइप पढ़े थे, जल्दी से उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से रिलेशन पढ़े थे हमने? स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध। स्वतुल्य क्या होता है? स्वतुल्य कहता है कि कोई किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर जो है स्वतुल्य होगा। कोई एक सेट है, उस पर क्या होगा, कोई संबंध आर है वो स्वतुल्य होगा। कब होगा? यदि फॉर ऑल का मतलब होता है प्रत्येक। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए एक्स कामा एक्स क्या होना चाहिए? आर में होना चाहिए। मतलब ए में जितने भी अवयव हैं उनका सबसे क्या होना चाहिए? आर में कनेक्शन होना चाहिए। अगर ए में एक और दो अवयव हैं तो आर में एक कामा एक और दो कामा दो दोनों अवयव होने चाहिए। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेशन में। फिर उसके बाद में सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या कहता है कि संबंधदार समुच्चय ए पर सम्मित कहलाएगा। कब कहलाएगा? अगर ए कामा बी आर में है तो बी कामा ए भी किस में होना चाहिए? आर में होना चाहिए। जहाँ ए कामा बी किसके एलिमेंट हैं? ए के एलिमेंट हैं। एक बात समझ लो मोटी मोटी, संबंध बार बार बता चुके हैं। संबंध क्या होता है? वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। क्या बताया था? रिलेशन, बार बार याद करो, रिलेशन क्या होता है? वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ठीक है, रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अगर सिंगल सेट है तो हम ये कह सकते हैं कि रिलेशन सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। कोई भी सेट ले लो दुनिया में जो तुम्हारा मन करे। बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे सिमेट्रिक मतलब सम्मित संबंध की बात कर रहे हैं। तो अगर ए कामा बी आर में है, मतलब एक कामा दो आर में है, तो उसका उल्टा दो कामा एक भी आर में होगा तो हम कह देंगे सम्मित है। ठीक है, अभी सवाल से समझेंगे। फिर तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको बोलते हैं संक्रामक संबंध। ये क्या कहता है? संबंध आर ए पर संक्रामक कहलाएगा यदि और केवल यदि। कब? ए कामा बी आर में होना चाहिए और बी कामा सी, मतलब एक क्रमित युग्म है जो बी पे ख़त्म हो रहा है, फिर एक दूसरा क्रमित युग्म तुमको ढूंढना है आर में जो बी से शुरू हो रहा हो, तो बी से बी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ए कामा सी किस में होना चाहिए? आर में होना चाहिए। जहाँ तीनों अवयव ए बी सी किसके होंगे? ए के अवयव होंगे। बिल्कुल भैया, आर किस पे डिफाइन है? समुच्चय ए पर डिफाइन है, ए पर, सेट ए पर। और सेट ए पर आर रिलेशन डिफाइन है, तो रिलेशन कैसा होगा? ए क्रॉस ए निकाला होगा हमने, कुछ भी रहे होंगे ए अवयव, और उसका एक उपसमुच्चय होगा आर। उसमें अवयव होंगे ए कामा बी कामा सी टाइप के, तब ए कामा सी आर में हम ढूंढेंगे। इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्या कह रहा है? निर्धारण कीजिए कि निम्न संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य सम्मित या संक्रामक हैं। पहला एक सेट दे रखा है हमारा। सेट ए में अवयव हैं 1 2 3 से लेकर 14 तक। ठीक है, डॉट डॉट का मतलब 14 तक अवयव हैं। में एक संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। अच्छा भैया, सेट ए दिया है और इसमें एक रिलेशन डिफाइन है। रिलेशन किस तरीके से है कि आर में अवयव होंगे एक्स कामा बाई, इस तरीके से होंगे कि 3 की अगर x से गुणा करो और बाई घटा दो तो उसमें क्या मिलना चाहिए? हमको 0 मिलना चाहिए। तो हल डालेंगे सबसे पहले और सेट जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। अब हमको कंडीशन क्या दिया है कि 3x माइनस वाई बराबर 0। तो यहाँ से अगर निकालें तो 3x बराबर बाई। अच्छा, अब हमको लिखना है जी रिलेशन। क्या लिखना है? रिलेशन। रिलेशन आर है क्या एक्चुअली में? अच्छा, आर तो डिफाइन होगा ए क्रॉस ए पर। किस पे डिफाइन होगा? ए क्रॉस ए पर डिफाइन होगा। तो ए क्रॉस ए तो निकालना जानते हैं हम लोग। अब हम उसको नहीं निकालेंगे। ए क्रॉस ए निकालने में तो बहुत बड़ा सेट हो जाएगा, क्यों? एक का कनेक्शन 1 से, फिर एक का 2 से, फिर 1 से 14 तक, फिर 2 का कनेक्शन 1 से, 2 का 2 से, 2 से 14 तक। ऐसा तो बहुत बड़ा रिलेशन हो जाएगा। उसने एक छोटी सी बात कह दी कि आर आप जो है ए क्रॉस ए से इस तरीके से ढूंढ लो। ठीक है, तो अब हम क्या करें जी? तो हमको जो कंडीशन दिया था उससे ए निकाल लिया। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखते हैं, देखो भैया, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 गुणा 1, तो y की वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ। अगर हम x की वैल्यू 2 रख लें तो 3 दूना 6, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। हो जाएगी। अच्छा जी, अगर हम x की वैल्यू 3 रख लें
तो y की वैल्यू 3 तियाँ 9 हो जाएगी। x की वैल्यू 4 रख लो तो y की वैल्यू 4 तियाँ 12 रखो। x की वैल्यू अगर 5 रख लें तो 5 तियाँ 15। अच्छा, क्या y की वैल्यू 15 ले सकते हैं? अगर y की वैल्यू 15 लोगे तो क्या होगा, x 5, 15, x की जगह 5, y की जगह 15। अच्छा, 5, 15 के आर में अवयव आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि a में अवयव तुम्हारे कहाँ से कहाँ तक हैं, 1 से लेकर 14 तक हैं। तो y की वैल्यू 15 पॉसिबल है ही नहीं। मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक। और ये तुम्हारा रफ कार्य है, ये तुम्हारा क्या है, रफ कार्य है। इसको समझने की ज़रूरत है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन डिफाइन हो गया। आर किस तरीके से, जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3, फिर इस तरीके से ये हमारा आ गया रिलेशन। अब हमको बताना क्या है कि ये क्या है, सम्मित है, संक्रामक है और सतुल्य है। देखो शुरुआत में कह रहा था, क्या कह रहा था कि निर्धारण कीजिए कि जो संबंध दिया गया है वो सतुल्य, सम्मित, संक्रामक है या नहीं। कौन कौन से, तीनों है या एक है। सो करते हैं जी। तो सबसे पहले इसी तरीके से आपको टेबल बना लेना। लिखने को तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन टेबल बना लो। सतुल्य, सम्मित, संक्रामक की। सतुल्य को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या बताई डेफिनेशन अभी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये लाइन रट लो, पूरी ज़िंदगी काम आएगी। स्वर्ण अक्षरों में लिख लो इसको, ठीक है। सतुल्य के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए कामा ए किस में होना चाहिए, आर में। ये लाइन लिख देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ठीक है। देखो, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि ए में जितना भी अवयव है, ए जनरल एलिमेंट ले लिया हमने, ए में जितना भी अवयव है तो उसकी फोटो कॉपी, अगर 1 है तो 1, 1, 2 है तो 2, 2, 3 है तो 3, 3, वो सारे आर में होने चाहिए। अच्छा, यहाँ देखो ए में तुम्हारे एलिमेंट हैं कौन कौन से, 1 से लेकर 14 तक हैं, 1 से लेकर 14 तक हैं। अच्छा, तो कोई भी एक एलिमेंट ले लो, हमको ये दिखाना है कि सतुल्य है या नहीं। सतुल्य होने के लिए ए में इतने सारे एलिमेंट हैं, आर में सारे होने चाहिए थे, 1, 2, 2, 3, ऐसे सारे 14, तक। आर में अगर सारे अवयव होते तो हम कह देते आर क्या है, सतुल्य है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ही एलिमेंट ले लेते हैं। हमने दिखा दिया कि एक जो है ए में है, लेकिन 1, सॉरी ये आर नहीं हुआ बेटा, ये नहीं होगा, क्या होगा, आर। 1, क्या है, आर में नहीं है, तो आर कैसा है, सतुल्य नहीं है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है कि a, b, यही भाषा लिखना हर सवाल में। a, b ए में है तो a, b अगर आर में है तब b, a आर में होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी एलिमेंट ए में है, ठीक है, फिर अगर a, b आर में है तो उसका उल्टा आर में होना चाहिए। अच्छा जी, अब हमारा देखो, अब हमको ये तो जो एलिमेंट आए हैं तो एक ही एलिमेंट है, 1, 3, 6, 2, ये तो सारे एक ही एलिमेंट हैं, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब हम ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, कैसे, a, b आर में है तो b, a भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो यहाँ 1, 3 देखो आर में है, क्या इसका उल्टा 3, 1 आर में है, कहीं नहीं है। इसका मतलब सम्मित है ही नहीं। अगर 3, 1 होता तो अगले क्रमिक युग्म को देखते, फिर इसको देखते, सबको सेटिस्फाई करना पड़ता है। अगर सारे क्रमिक युग्मों का उनका रिवर्स लिखा होता तो हम कह देते क्या है, सम्मित है। तो यहाँ हमने दिखा दिया कि 1, 3 आर में है, लेकिन 3, 1 आर में नहीं है, तो सम्मित नहीं है, ठीक है। अब देखो संक्रामक की बात कर लेते हैं। संक्रामक सबसे आसान होता है। 3 एलिमेंट अगर ए में हैं, 3 एलिमेंट अगर ए में हैं इस तरीके से कि a, b आर में होना चाहिए और b, c किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए, तब a, c भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। देखो अब हम ले रहे हैं 1, 3, 9, क्यों ले रहे हैं, देखो इसमें दिख रहा है 1 है, 3 है और 3, 9, इस तरीके से होना चाहिए। a, b और b से ही अगला पेयर शुरू होना चाहिए, b, c। तो यहाँ देखो 1, 3 है, अब 3 से कौन सा क्रमिक युग्म शुरू हो रहा है, 3, 9, तो हमने a ले लिया। 1, 3 आर में है और 3, 9 भी किस में है, आर में। 3 से 3 कैंसिल, तो 1, 9 बच्चा, 1, 9 के आर में है, 1, 9 कहीं आर में है ही नहीं। इसका मतलब आर जो है वो संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो तीनों चेक हो गए। अब अगले को कंटिन्यू करते हैं। क्या कह रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r इस तरीके से है, तो ये बताना है कि r जो है वही संक्रामक सम्मित है या नहीं।
तो हम सेट ए ले रहे हैं कि सेट ए, चाहे तो एन ही ले लो, तुम्हारा मन, हमने ए कह दिया। हमने कहा ए जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। आर उसमें इस तरीके से डिफाइन है। अच्छा जी, अब की आर में एक्स कामा वाई इस तरीके से है कि वाई बराबर एक्स प्लस 5 और एक्स की वैल्यू 4 से कम लेना है। तो अगर हम एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 और 5 6। एक्स की वैल्यू 2 तो वाई की वैल्यू 2 5 7। एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू 8। अच्छा, एक्स की वैल्यू 4 ले नहीं सकते हैं, और सेट का है नेचुरल नंबर का है। तो नेचुरल नंबर में कौन कौन से सेट आते हैं, तो नेचुरल नंबर में सेट आते हैं, नेचुरल नंबर में क्या आती हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह के अप टू इनफाइनाइट तक, यहाँ तक हमारी सारी नंबर्स चली जाएंगी। तो हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, आर में कौन कौन से अवयव आएंगे, 1 कामा 6 2 कामा 7 3 कामा 8। ये वाले क्या आ जाएंगे, हमारे एलिमेंट आ जाएंगे। फिर से वही टेबल बना लेना है, स्वतुल्य सममित संक्रामक लिख लेंगे। फिर स्वतुल्य की वही भाषा कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए कामा ए किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अच्छा, अब आर में तो ए अवयव हैं, ए में हमारे कौन कौन से अवयव हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, मतलब सारी अनंत संख्याएँ हैं। तो हमने एक ले लिया, ए बिलोंग्स टू 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 कामा 1 आर में है, यही नहीं है, तो भैया स्वतुल्य नहीं हुआ। ठीक है, सम्मित की बात कर लेते हैं। सम्मित में क्या है कि ए कामा बी अगर आर में है तो बी कामा ए भी आर में होना चाहिए। यहाँ देखो 1 कामा 6 आर में है, क्या 6 कामा 1 है, नहीं है, तो सम्मित नहीं होगा। लिख देंगे 1 कामा 6 आर में है परंतु 6 कामा 1 नहीं है, सम्मित नहीं होगा। ठीक है, अगला अब संक्रामक समझते हैं, बड़े होशियार बड़े समझदार हो के समझो। संक्रामक दुनिया को बताया था, जब पढ़ाया था सेशन में तो डिस्कस किया था, दुनिया का हर संबंध क्या होता है, संक्रामक होता है, एक कंडीशन को छोड़कर कि अगर ए बी है और फिर अगर ए बी है और बी सी है तब ए सी होना चाहिए। तुमको अगर ए बी मिल जाए बी सी मिल जाए तब ए सी होना चाहिए, मतलब बाँस है तो बाँसुरी भी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही होगी। यहाँ क्या है, ए बी सी 3 एलिमेंट हैं, तो ए बी बी सी है तो ए सी होना चाहिए। यहाँ हमने ले लिया 1 कामा 6, 1 कामा 6 हमारा देखो ऑर्डर्ड पेयर है। अब क्या 6 से कोई क्रमित युग्म शुरू हो रहा है तुम्हारा, अगर इसको थोड़ी देर के लिए ए कह दो, इसको बी कह दो, तो अब बी से तो 6 से तो कोई शुरू ही नहीं हो रहा क्रमित युग्म। तो भाषा लिखेंगे कि 1 कामा 6 आर में है परंतु कोई भी क्रमित युग्म 6 से शुरू नहीं हो रहा है। किस प्रकार, इस प्रकार कि ए बी आर में हो, बी सी आर में हो, तब ए सी आर में होना चाहिए। इसलिए हमको ए सी क्रमित युग्म की ज़रूरत ही नहीं है। जब भैया 1 कामा 6 है और 6 से कोई शुरू ही नहीं हो रहा दूसरा कोई ऑर्डर्ड पेयर, तो हमको आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, अब आगे के जो प्रॉब्लम्स हैं वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।